बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज सयाल, आप देख रहे हैं सयाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे वसीस पाकिस्तानी को। और माशाल्लाह से नाइनफिज्म के ऊपर वीडियोस और वो एक दिन में अपलोड हो गई, वीकली अपडेट और नाइनफिज्म के ऊपर। आज वो देनी थी नाइनफिज्म की, लेकिन वो इकट्ठी अपलोड होगी, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह आज 7 के ऊपर बात करते हैं कि 7 में क्या हालात चल रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर तो काफ़ी दिनों से दबाव है, जब से रजीम चेंज हुई अप्रैल 2022 से, और अभी तक उस बुरहान से हम निकले नहीं हैं। आप अगर 100% कहें कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, मैं नहीं समझता। हमें देखना है कि रियलिटी के साथ, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर जब दबाव में होता है तो इन्वेस्टमेंट टाइम उसी वक्त होता है। जब वो फास्ट चल रहा होता है, जैसे 2021 में, 20 और 21 में चला है, तो फिर कंट्रोल नहीं होता। अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टाइम की सोच के रखना है, तो मेरे ख्याल में मैंने नाइनफिज्म के साथ जो डिस्कस किया, फेज 7 को कंपेयर किया था कि आप अगर एंड यूज़र हैं, बिल्डर हैं, तो आपको फेज 7 में जाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि नाइनफिज्म में जाते हैं तो फिर एंड यूज़र भी वहाँ पे जा रहा है, इन्वेस्टर भी वहाँ पे जा रहा है, लॉन्ग टाइम वाला भी, शॉर्ट टाइम वाला भी। और स्पेशल अगर आप लॉन्ग टाइम रखना चाहते हैं, यानी कि 5-6 साल का आपके जहन में, 4 साल का प्लान है, तो फिर आप आराम से फेज 10 के अंदर जा सकते हैं, और फेज 10 आपको उसमें काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। फ़ायदा ये होता है कि देखें, आज 1 करोड़ रुपए है, तो करोड़ रुपए को हम कहाँ पे लगाएं। डीएचए लाहौर में कनाल अगर हमें मिल रही है 1 करोड़ रुपए में, तो मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम समझते हैं कि 1.25 करोड़ की कनाल मिल रही है, तो प्रिज्म में ऑन ग्राउंड बहुत ज़बरदस्त है, और पोजेशन प्लाट भी 2 करोड़ तक मिल सकता है। अब हम प्लाट प्रिज्म में बेच भी रहा हूँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। इसके अलावा अगर हम जाते हैं 7 के अंदर, तो 7 में फिर आपने घर बनाने के लिए प्लाट लेना है, तो वेल एंड गुड। जिस तरह अभी मैं फेज 8 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फेज 8 में बैठा हूँ, तो मैं समझता हूँ फेज 8 में रेजिडेंशियल पॉकेट में आपको इतने पैसे खर्च के घर तो आप बना सकते हैं, अच्छा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप कहेंगे 5 करोड़ का प्लाट लेके हम रख लें और इन्वेस्टमेंट करें, तो ये नहीं बनती। इसी तरह 6 में आप इन्वेस्टमेंट का नहीं सोच सकते, 5 में आप इन्वेस्टमेंट का नहीं सोच सकते। तो अब उस कैटेगरी में फेज 7 भी जा रहा है कि वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट का नहीं सोच सकते कि इन्वेस्टमेंट हम करें और 3.5 यानी कि 35 मिलियन और 40 मिलियन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट का सोचें फेज 7 में, तो मैं मशवरा कभी नहीं दूंगा। मैं मशवरा आपको दूंगा कि आप 10 मिलियन में फेज 10 के अंदर जाएं रेजिडेंशियल पॉकेट में, और 70 और 18 की मिलियन की ब्रैकेट में कमर्शियल 4 मरला में जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आप 5 मिलियन प्लस में जाएं, तो फिर 10 मरला फेज 10 के अंदर कर लें। 3 मिलियंस के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट जो बेहतरीन है फेज 10 के अंदर 5 मरला। और फेज 13 की काफ़ी दोस्त डिस्कस करते हैं, बुरा नहीं है, लेकिन मैं उसके ऊपर बात अभी नहीं कर पाऊंगा जब तक उसकी क्लियरेंस नहीं आ जाती। तो हमने बात करनी रनिंग में, तो अगर लॉन्ग टाइम आप इतनी इन्वेस्टमेंट, यानी कि मैं समझता हूँ डीएचए लाहौर के अंदर आप मिनिमाइज करते करते बजट को अगर ले आते हैं, तो फेज 10 इस वक्त बहुत आइडियल है कि उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। आप सोच रहे हैं कि 7 का बोल के 10 में ले गया, क्योंकि आज मैंने अभी सोचा है कि साथ साथ आपको कंपेयर भी करवाता चलूं, कि ये नहीं है कि मैं ऐसे ही आपको कह दूं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर ले और यहाँ पे ना करें। क्योंकि इसमें आप अगर मेरे कहने पे डिसीजन लेते हैं, तो फिर अगर कोई अच्छा होता है तो फिर वेल एंड गुड, अगर बुरा होता है तो आप बातें करेंगे। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि टोटली अगर हम डिस्कस करते हैं 3 फेजेस को, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यूज़र के तौर पे, लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, तो हमें ये सारी चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखना होगी कि इसमें हमें फ़ायदा कहाँ पे हो सकता है, नुकसान कहाँ पे हो सकता है, टाइम हमारा वेस्ट तो नहीं होगा, टाइम हमारा कितने टाइम में हम ये प्रॉफिट ले सकते हैं। मैं तो पहले भी प्रिज्म में भी आपको पता है कि टाइम के साथ बात करता था। टाइम जो 7 का है बहुत बेहतरीन है एंड यूज़र के लिए। वहाँ पे घर काफ़ी बन गए, वहाँ पे वो प्लाट ले अपना घर बनाया तो रौनक मेला, साथ में कमर्शियल भी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पे बेहतरीन रह सकता। हाँ, प्रिज्म में अभी फॉरेन प्लाट लेके घर बनाने वाला माहौल नहीं है, उसमें 2 से 3 साल लगेंगे वो माहौल बनने में, और वो बन जल्दी जाएगा क्योंकि उसकी अप्रोचेस बहुत अच्छी हैं, वेज उसके बहुत अच्छे हैं। उसकी जो रिंग रोड की वजह से उसको बड़ा बड़ा एडवांटेज हासिल है 7 की निस्बत। तो वहाँ पे जल्दी से लोग घर बनाएंगे, जिस तरह फेज 8 में आपको पता ही नहीं चला, आस्ता आस्ता वहाँ पे फिल हो गए, इसलिए वजह से कि यहाँ पे अप्रोचेज इसकी बहुत अच्छी थी। फेज 6 को अप्रोच बहुत अच्छी, 7 का रास्ता ब्लॉक है। उस तरह अप्रोच डायरेक्टली फेज 7 को कोई नहीं है। वो बेदियाँ से जा सकते हैं, नहीं जा सकते, बरकी से इजीली जा सकते हैं, नहीं जा सकते। ओनली वो एक वे जो एमपीएम जिसको कहते हैं पी ब्लॉक की तरफ से जब गुजरते हैं, तो हमारे वेज के हिसाब से अगर आप कंपेयर करें तो 9 बेस्ट है। वहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन एंड यूज़र के लिए अभी मैं कह रहा हूँ कि 2 साल के अंदर अंदर, साल के अंदर अंदर आप घर बनाना चाहते हैं, तो 7 उसमें
بیٹر ہے، بٹ اس سے زیادہ اگر ٹائم لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پرزم بہتر ہے۔ اور اگر آپ وہی بات دوبارہ دہراؤں کیونکہ ہمارے پاس باتیں ہی وہی ہیں، تو 10 بیسٹ لانگ ٹائم کے لیے آپ 10 میں جائیں، وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، آپ اس میں کافی پیسے کما سکتے ہیں۔ اس میں میرے خیال میں 10 پہ اب ڈائریکٹلی بات نہیں کرتا زیادہ، 7 کے اوپر ہی فوکس، 7 کے اوپر اگر ریٹ بتاؤں آپ کو، Z2 میں لے لیں، وائی میں لے لیں، ایکس میں لے لیں، ٹی بلاک میں، یو بلاک میں، نیچے والے پورشن میں آپ کو کنال کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً Z2 میں 2 کروڑ کی بریکٹ میں، وائی میں 2.25 کروڑ کی بریکٹ میں، اور 2.5 کی بریکٹ میں چلا جائے گا، یو اور ایکس میں بھی 2.5 کروڑ کی بریکٹ میں چلا جائے گا۔ ٹاپ والے حصے میں اگر آپ آتے ہیں تو 3، 3.25، 3.5 کروڑ کی بریکٹ میں چلے جائیں گے، کہیں جیسے کیو ہے، آر ہے، وہاں پہ 4 کروڑ کی بریکٹ کا ریٹ ہے، پی بلاک کے اندر بھی 3.5 اور 4 کروڑ کی بریکٹ میں ریٹ ہے، اور ریشو گھروں کی بہت تیزی سے وہاں پہ لوگ گھر بنا رہے ہیں۔ 5 مرلہ ٹی میں پوزیشن ہے، وہاں پہ 1.5 کروڑ کی بریکٹ میں آپ کو پلاٹ ملے گا، کم پلاٹ ہے، باقی گھر بن چکے ہیں۔ 5 مرلہ اس کا کیونکہ وائی کا آگے کٹیں گے تو وہاں پہ 55-60 کی بریکٹ میں آپ کو 5 مرلہ کا پلاٹ مل جاتا ہے، 7 مرلہ اور 7 مرلہ کی کٹنگ بھی ہے اور 10 مرلہ کی کٹنگ بھی ہے وہاں پہ پراپر۔ اگر 7 جو ریگولر ہے وہاں پہ پوزیشن پلاٹ کی بات کرتے ہیں تو 1 کروڑ 65 سے 10 مرلہ آپ کو ملتا ہے، اور 2.25 کروڑ کی بریکٹ میں چلا جاتا ہے، جس طرح ٹی بلاک ہے، یو بلاک ہے، یہاں پہ یہ ریٹ ہے 10 مرلہ کے۔ باقی ماشاءاللہ اس میں مال بڑا زبردست ہے، آپ انویسٹمنٹ وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ ہماری اصل میں بیزی ہونے کی وجہ سے جا نہیں پائے کہ وہاں پہ آن گراؤنڈ آپ کو فیز 7 کے حالات بتانے، میں نے 9 پرزم کے حالات بتانے، اور ساتھ میں 10 کی اپروچ آپ کو دکھانی ہے۔ 10 کی ایک اپروچ آر بلاک کی طرف سے آ رہی 9 پرزم سے، دوسری اپروچ اس کی ایم اور این کے بیچ میں جو 150 فٹ روڈ ہے وہاں سے جا رہی ہے، تیسری اپروچ اس کی کے بلاک اور ایل بلاک کے درمیان جو 120 فٹ روڈ ہے وہاں سے جا رہی، اور اوپر سے اگر ہم بات کریں تو اس کو اپروچ ڈائریکٹلی رنگ روڈ کی بھی مل جائے گی۔ تو یہ اس کے محل وقوع ہے، یہ اس کی لوکیشن ہے۔ باقی آپ کو پتا ہے کہ ہم پروجیکٹ 2 ڈیل کر رہے ہیں فیروز پور روڈ پہ جو ہے نارتھ سکائی، اور ساتھ میں عسکری 11 کے اندر جو پروجیکٹ ہے پر ٹاورز، اور وہاں پہ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی کیوریز ہوتی ہے 032288888429 میرا نمبر ہے، آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔